लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप इधर देखिए मैं आपको देखूं, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। कैसे कोई बताए कि क्या क्या हुसैन है, कैसा हुसैन है, हज़रत कफील अम्बर साहब बताएंगे, मुमकिन ही नहीं है। आशिक हुसैन चिश्ती बताएंगे, मुमकिन ही नहीं है। मोहम्मद अली फैजी बताएंगे, मुमकिन ही नहीं है। हमें कोई अदीब, कोई खतीब, कोई नकीब, कोई मुकर्रिर, कोई मुफक्किर कैसे बताएगा, पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जहाँ तक जिसकी पहुँच है, जहाँ तक जिसकी उड़ान है, जो जहाँ तक जानता है, जितना बुजुर्गों से सुना है, किताबों से इल्म हासिल किया है, उतना बताए कि ऐसे हैं हुसैन, ऐसे हैं हुसैन। सच्चाई तो यह है कि हुसैन के बारे में किसी मुल्ला से मत पूछो, किसी मौलवी से मत पूछो, कि इसी इमाम से मत पूछो। अगर हुसैन के बारे में पूछना है, सैयदुल अंबिया से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो, सैयदा ज़हरा से पूछो, अगर मौका मिले तो इमाम हसन से पूछो। क्या है हुसैन, कैसे हैं हुसैन। हमें कोई खतीब हुसैन के बारे में क्या बताएगा, कोई अदीब हुसैन के बारे में क्या बताएगा। जहां खतीब की खिताबत दम तोड़ती है, अदीब का अदब दम तोड़ता है, मुक़र्रिर की तकरीर बावजू हो जाती है, सर झुका लेती है, वहां से हुसैन का मकाम शुरू होता है, हुसैन की बुलंदी शुरू होती है, हुसैन की शान शुरू होती है। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, नाना की जिसमें पाक का साया हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हजरत आलम पनाह, फैज़ाने हजरत इस्माइल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकानी। हम किसी खतीब से नहीं, किसी मुल्ला से नहीं, किसी मौलवी से नहीं, बल्कि मौला से पूछेंगे मकाम हुसैन क्या है, बुलंदी हुसैन क्या है, शान हुसैन क्या है। चलो थोड़ी देर के लिए बरेली चलो, आला हजरत से पूछो, आपने बड़ी मोहब्बत अहले बैत से की है, नबी के बेटों से बड़ा प्यार आपने किया है, नबी के नवासों से आपको बड़ी मोहब्बत है, आपने बहुत से सवालों का जवाब दिया, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, क्या है हुसैन। हाय हाय हाय, क्या है हुसैन बोलना पड़ेगा। ना मैं शमशान का खतीब, ना मैं कब्रिस्तान का खतीब, मैं अजमेर के मैदान का खतीब। हाय हाय, क्या है हुसैन, एक ताजदार बरेली। अब हमारे इमाम बताइए ना, हुसैन क्या है, हुसैन क्या है, हुसैन क्या है। आला हजरत ने मोहब्बत से रहमतों की चादर को चेहरे से सरका के फरमाया, यहाँ क्यों आया है, कहीं और जा, मैं नहीं बताता क्या है हुसैन। अच्छा बताइए मैं कहाँ जाऊं, किन से पूछूं कैसे है हुसैन। तो मुस्कुरा के फरमाया, ना कर देर चला जा अजमेर, ना कर देर चला जा अजमेर। गरीब नवाज से पूछ क्या है हुसैन, अताए मुस्तफ़ा से पूछ क्या है हुसैन, हिंदल वली से पूछ क्या है हुसैन। इसलिए कि घर वाले की बात घर वाला जाने, मैं क्या जानूं। मैंने बरेली शरीफ से ट्रेन पकड़ के अजमेर मोहल्ला का सफ़र किया, गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंचा, गुम्मत को देखा सुभान अल्लाह, मीनार को देखा सुभान अल्लाह, रोज़े को देखा सुभान अल्लाह, वहाँ की चमक दमक को देखा सुभान अल्लाह, वहाँ रहमतों की झलक देख के सुभान अल्लाह। क्या गरीब नवाज का दयार है, क्या गरीब नवाज का मजार है। हाथ बन के फातिहा पढ़ी, या सुल्तानुल हिंद, ऐ ख्वाजा ए ख्वाजगान, मालिक हिंदुस्तान, भारत के 120 करोड़ लोगों की किस्मतें तेरी मुट्ठी में है। तेरा दिया हुआ अनाज पूरा भारत खाता है, तेरे टुकड़ों पे पूरा हिंदुस्तान पलता है। ए अताए मुस्तफा, ए हसनी चांद, ए हुसैनी दूल्हा, एक सवाल लेके चिश्ती आया है, जरा बताइए न क्या है हुसैन, क्या है हुसैन, क्या है हुसैन। गरीब नवाज के रोज़े का चक्कर लगाता रहा, सवाल करता रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इतने में किसी सैयदजादे ने मेरी गर्दन पकड़ के
के कहा चिश्ती होके भी नहीं समझा, मीनाई होके भी नहीं समझा, अशरफी होके भी नहीं समझा, हमें हुसैनी होके भी नहीं समझा। मैंने कहा क्या? का जिस सवाल का जवाब तू गरीब नवाज से पूछ रहा है, इस सवाल का जवाब गरीब नवाज ने बहुत पहले दे दिया है, बहुत पहले दे दिया है, दुनिया को बता दिया है क्या है हुसैन। मैंने कहा कौन सी किताब में है, हवाला चाहिए, कहाँ लिखा है मुझे दिखाइए। खादिम गरीब नवाज ने गर्दन पकड़ के बाहर निकाल के का सामने देख तेरे सवाल का जवाब है। और जब मैंने गरीब नवाज के रोज़े पे निगाह उठाई तो मेरे सवाल का जवाब मिला, इसलिए कि मेरा सवाल था क्या है हुसैन, और गरीब नवाज ने 1000 साल पहले लिख दिया था शास्त्र हुसैन, बाशास्त्र हुसैन, दीनस्त्र हुसैन, दीपनास्त्र हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। सर दिया मगर न दिया यजीद के हाथ में हाथ। हक तो यह है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है, इस्लाम की पहचान हुसैन है, इस्लाम की जान हुसैन है। अच्छा कोटिया शरीफ वालों, गरीब नवाज की अकीदत तो देखो, गरीब नवाज की मोहब्बत तो देखो, गरीब नवाज का इश्क तो देखो, उनकी फरासत तो देखो। जिस मिसरे में गरीब नवाज ने मौला हुसैन का नाम लिया है उसमें कमीने यजीद का नाम नहीं लिया, और जिस मिसरे में कमीने यजीद का नाम लिया है उसमें मौला हुसैन का नाम नहीं लिया। जमाने को बता दिया कि यजीद होना और है, हुसैन होना और है, हुसैन होना और है, यजीद होना और है। एक जलसे में किसी साहब ने कहा कफील अंबर भाई कि 2 शहजादों की जंग थी। मैंने कहा अच्छा 2 शहजादों की जंग कहाँ? करबला में 2 शहजादों की जंग, 2 शहजादों की जंग। मैंने कहा माय डियर ये यजीद शहजादा कब से हो गया? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जोर से लगना चाहिए कि वारसी लोग बैठे हैं। मैंने कहा माय डियर ये यजीद शहजादा कब से हो गया, ये यजीद शहजादा कब से हो गया? कहा नहीं वो शहजादे हैं। मैंने कहा सुन, अगर तू उन्हें शहजादा समझता है तो मैं हाथों को उठा के दुआ करता हूँ कि मैदान कयामत में तू और तेरा पूरा खानदान यजीद के साथ रहेगा। हम आशिकाने हुसैन अली के बेटे के साथ रहेंगे, जहरा के लाल के साथ रहेंगे, हुसैन आजम के साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो या हुसैन, पीछे वाले या हुसैन, और जोर से या हुसैन। कोठिया शरीफ वालों, कोई मुसीबत आए ना या हुसैन कहा करो, बादल छाए या हुसैन कहो, बिजली कड़के या हुसैन कहो, तारीकी छा जाए या हुसैन कहो, तूफान आए या हुसैन कहो, आंधियां चलने लगे या हुसैन कहो, जमीन कांपने लगे या हुसैन कहो, माहौल बदल जाए या हुसैन कहो, तबीयत में गरानी महसूस हो या हुसैन कहो, बेचैनी सताए या हुसैन कहो, बेकली सताए या हुसैन कहो, दुनिया मुखालिफ हो जाए या हुसैन कहो, लोग खून के प्यासे हो जाएं या हुसैन कहो, लोग दुश्मन हो जाएं या हुसैन कहो। इसलिए कि मुसीबत में जब तू मौला हुसैन को सता देगा, तेरे आवाज देने में देर हो सकती है मगर मौला की मदद करने में देर नहीं होगी। ऐसी शान हुसैन की है, ऐसा मकाम हुसैन का है, ऐसी बुलंदी हुसैन की है। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। कौन है हुसैन? अब देखो कैसे हैं हुसैन, क्या है हुसैन, कौन है हुसैन? मदीने की मस्जिद है, जुमे का दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, सहाबा अमतन गोश हैं। इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में हुसैन कहते अम्मा मुझे नाना के पास जाना है, नाना नाना नाना। नहीं चलेगा कोई बहाना, मुझे इसी वक्त चाहिए नाना। दुनिया को है ये बताना कि मैं हूं नवासा, वो है मेरे।
सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद से मौला हुसैन उतरे, नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए रसूल की मस्जिद की जानिब चले। जुमे का दिन था, मुस्तफ़ा जान रहमत खुतबा शरीफ इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा देने में मुस्तफ़ा मगन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब मस्जिद के दरवाजे पे अभी दाखिल होना ही चाहते थे कि अचानक ठोकर लगी। जमीन पे मौला हुसैन तशरीफ ले आए। रसूल की निगाह पड़ गई, मुस्तफ़ा की निगाह पड़ गई, शमसुद्दोहा की निगाह पड़ गई। रसूल ने जब हुसैन को मस्जिद के दरवाजे पे गिरते हुए देखा, तशरीफ लाते हुए देखा, रसूल किसी भी सहाबी को इशारा कर देते, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत तक हुसैन को ला के पहुंचा देता। मगर रसूल की अता देखो, रसूल की मोहब्बत देखो, रसूल का करम देखो। नबी ने खुतबा बीच में रोक दिया, सहाबा दंग। रसूल खड़े हो गए और जब रसूल मिंबर पे खड़े हुए तो किसकी हिम्मत थी कि बैठा रहता। रसूल नीचे तशरीफ लाए, पहला मिंबर छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, खड़े हो गए। सहाबा ताज़ीम में खड़े हो गए। वो सहाबी थे वहाबी। और जब खड़े हो गए रसूल ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सहाबा दाएं बाएं हट के रसूल को रास्ता दे रहे हैं। रसूल बढ़े और आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़े। सहाबा को बड़ा ताज्जुब है, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत को हुआ क्या है, शम्मे बस में हिदायत को हुआ क्या है। रसूल ने कभी ऐसे खुतबा बीच में छोड़ के अपने आप को मिंबर से नीचे उतारा नहीं। रसूल और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। दरवाजे के करीब पहुँच के दोनों हाथों को बढ़ा के, रहमत वाली हाथों को बढ़ा के हुसैन को उठाया और उठाया और उठाया। तवज्जो चाहूंगा, और उठाया, बुलंद किया, कांधे तक लेके आए, गोद में लेके आगे बढ़े, मिंबर शरीफ के करीब आए। कोठिया शरीफ वालों, सैयदना इस्माइल शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के टुकड़ों पे पढ़ने वालों, हुसैन के नाम लेवाओ। रसूल ने बड़े मजमे में हुसैन को उठा के सारी कायनात को बता दिया, एक यजीद क्या है, दो यजीद क्या है, तीन यजीद क्या है। बिलफर्ज अगर सारी कायनात भी यजीद हो जाए, उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसे मुस्तफा उठा रहे हैं, हबीबे खुदा उठा रहे हैं, शमसुद्दोहा उठा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। सीने से आवाज आई, या हुसैन। पीछे वाले या हुसैन। क्या शान हुसैनी है, क्या शान हसन है, क्या शान हुसैन है। आगे बढ़ो, मदीने की मस्जिद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। इमाम हसन है इधर, इमाम हुसैन है इधर। हमें यार क्या नजारा है, नबूवत पे इमामत, हाय हाय हाय, नबूवत पे शहादत, रिसालत पे शहादत। ऐसा लगता है कि कुरान पे कुरान रखा हुआ है, कुरान पे कुरान रखा है। हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमाम हसन को देखकर चूमा, फिर मौला हुसैन को चूमा। बच्चों को चूमना कोई नई बात, हर आदमी चूमता है। झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, महलों में रहने वाला हो, लोग बेटे को चूमते हैं, नवासे को चूमते हैं, पोते को चूमते हैं, भतीजे को चूमते हैं। ये चूमना बच्चों को फितरत है। रसूल ने चूमा तो सहाबा खामोश। इमाम हसन को चूमा, फिर इमाम हुसैन को चूमा, फिर हसन को चूमा, फिर मौला हुसैन को चूमा। बात तो तब आगे बढ़ी कि जब रसूल ने इमाम हसन को अपनी गोद में लेकर सूंघना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा इमाम हसन को सूंघ रहे हैं, फिर मौला हुसैन को सूंघ रहे हैं, कभी हसन को कभी हुसैन को। सहाबा से बर्दाश्त न हुआ, कहते या रसूल अल्लाह, इमाम हसन को चूमने सूंघने की वजह, मौला हुसैन को सूंघने की वजह। और दादा पोते को चूमता है, हर नाना नवासे को चूमता है, हर बाप बेटे को चूमता है, हर माँ बेटी को चूमती है। ये बात तो समझ में आई, सूंघना समझ में नहीं आया। दुनिया में कोई नाना नवासे को सूंघता नहीं, बाबा अपने बेटे को सूंघता नहीं, दादा पोते को सूंघता नहीं। जब सहाबा ने सवाल किया तो रहमत आलम बोले, सच्चा है लामका बोले, नाजिश हफ्ते यासमा बोले,
बोले, मालिक इनो आ बोले। नबी ने फरमाया, दोनों शहजादों को अपनी गोद में लेके फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे हसन और हुसैन मेरे लिए दुनिया में जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल हैं। और सुनो, फूलों को चूमा भी जाता है और फूलों को सूंघा भी जाता है, फूलों को चूमा भी जाता है, फूलों को सूंघा भी जाता है। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पाक का साया, वाह वाह। एक आवाज में साया, कौन है हुसैन? तवज्जो, न देखो दाएं न देखो बाएं, अब मुझे देखो मैं आपको देखूं, मैं भी हुसैनी हूँ आप भी हुसैनी हैं। इंशाल्लाह मजे को भी मजा आएगा। क्या है मौला हुसैन, क्या शान मौला हुसैन की है? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। हाय हाय हाय। कह दो या उमर, या उमर, जोर से या उमर, या उमर, या उस्मान, या अबू बकर, या अबू बकर, हैदर, 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 हैदर। हमें भैया जो लोग अफवाह उड़ाते हैं ना कि उमर फारूक में अली में बड़ा टेंशन था, अबू बकर सिद्दीक में अली में बहुत टेंशन, कोई टेंशन नहीं। मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, इश्क ही इश्क है। ज़रा देखो ना, जुमे का दिन है, सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, सैयदना फारूक आज़म मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। तवज्जो, तवज्जो, क्या है मौला हुसैन? कोठिया शरीफ वालों, इस वक्त तुम कहीं और नहीं, हुसैन के परचम के नीचे बैठे हो। और सुनो, रात के 11 बज रहे हैं, ये फजाएं, ये हवाएं, ये मौसम, ये खिले खिले चेहरे, ये चमकती हुई पेशानियां, ये माहौल बता रहा है कि जिस हुसैन का हम जिक्र कर रहे हैं वो यहीं मौजूद है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, जुमे का दिन है। सैयदना फारूक आज़म मिंबर शरीफ पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं। मौला हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मेरी जान हुसैन, मेरी शान हुसैन, बोलता कुरान हुसैन, बल्कि हम सबका ईमान हुसैन। मौला हुसैन है, किसकी हिम्मत थी कि हुसैन को रोक लेता? वाह 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 वाह। किसकी हिम्मत थी हुसैन को टोकता? आए सीधे मिंबर के करीब आए। ओ चचा उमर, मिंबर छोड़िए, नीचे उतरिए, मेरे बाबा का मिंबर है। वाह वाह वाह। दो से एक आवाज में हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। नीचे उतरिए, ये मेरे बाबा का मिंबर है, बाबा का मिंबर है, बाबा का मिंबर है, बाबा का मिंबर। सैयदना फारूक आज़म की मोहब्बत पे कुर्बान जाइए, उनकी ताज़ीम पे कुर्बान जाइए, उनकी तरबियत पे कुर्बान जाइए, उनके प्यार पे कुर्बान जाइए। खड़े हो गए, अमामा शरीफ उतार के हाथ में लिया, फरमाया शहजादे, पूरी कायनात में मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, सारे मिंबर आपके बाबा के हैं, रसूल पाक के हैं, रसूल हाशिमी के हैं। देख, सैयदना फारूक आज़म का हुसैन पाक के करीब खड़े हो जाना, इमामा हाथ में लेना, इस बात की दलील है कि क्या शान अहले बैत की है, क्या शान मौला हुसैन की है। अरे हुसैन के बारे में आज के किसी मुल्ला से मत पूछो, फारूक आज़म से पूछो, सिद्दीक़ अकबर से पूछो, उस्मान गनी से पूछो। खड़े रहे, इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाते चचा बैठ जाइए। बैठे, इमाम हुसैन को अपनी गोद में बैठा लिया, हुसैन बैठे हैं। एक बात समझ में आई, मौला हुसैन किसी ऐसे वैसे की गोद में नहीं बैठते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
उमर की गोद में हुसैन ने बैठ के बता दिया, उमर मेरे हैं, मैं उमर का हूँ, उमर मेरे हैं, मैं उमर का हूँ। खुतबा देना शुरू किया। अचानक मौला हुसैन नीचे उतरे, फरमाते चचा मैं जा रहा हूँ, अब आप मिंबर पे बैठिए, चिश्ती आपको पैगाम देना चाहता है। वाकया बताने का जो मकसद है वो आखिरी जुमले में मौला हुसैन फरमाते चचा अब आप मिंबर पे बैठिए। हुसैन जैसे ही आगे बढ़े हजरत सैयदना फारूक आज़म जलाल में आ गए और फरमाते अब किसी का बाप भी उमर को मिंबर से नहीं उतार सकता, इसलिए कि हुसैन बिठा के जा रहे हैं, नवासे मुस्तफा बिठा के जा रहा है, जहरा का बेटा बिठा के जा रहा है। वाह 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 वाह। क्या है हुसैन? तवज्जो। सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत, आपने ये वाकया कई मर्तबा सुना होगा, मगर चिश्ती के स्टाइल में सुनिए। एक मर्तबा कह दीजिए या हसन, या हसन। ऐसा लगना चाहिए कि करबला शरीफ में बैठे हैं। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन। या हुसैन। सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खेल रहे हैं, मौला हुसैन भी बच्चों के साथ है। हुसैन खेल नहीं रहे हैं, साइड में खड़े हैं, मगर खेल खेल में कोई ऐसी बात हो गई, हज़रत सैयदना फारूक आज़म का शहजादा अब्दुल्ला इब्न उमर हुसैन पाक के करीब आ गई, कोई बात हो गई, तू मैं हो गई, बचपने का मामला, बच्चों में ऐसा होता रहता है। अचानक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने निगाह उठा के जो मौला हुसैन को देखा तिरछी नजर से, तो मेरे हुसैन, ए अब्दुल्ला निगाह नीचे कर, निगाह नीचे, आवाज कम कर, आवाज नीचे, निगाह नीचे, ज्यादा मत बोल, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा गुलाम। जोर से तू तो मेरा, एक आवाज में तू तो मेरा गुलाम है। आसमान के फरिश्ते भी गवाह हो जाएं कि कोठिया वालों का अकीदा क्या है, तू तो मेरा। हम सब हुसैन के, हम सब इमाम हसन के, हम सब मौला अली के, तू तो मेरा गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। बच्चे को बात लग गई कि सारे बच्चों के दरमियान में मौला हुसैन ने खलीफा वक्त के बच्चे को गुलाम कह दिया। हुसैन ने इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती कर दी। पैर पटकते हुए हजरत फारूक आज़म के पास अब्दुल्ला इब्न उमर पहुंचे, कहते बाबा आज तो गजब हो गया, आज तो इंतहा हो गई, हुसैन ने बेइज्जत कर दिया, इंसल्ट कर दिया, सबके सामने मुझे गुलाम कहा, गुलाम कहा, गुलाम कहा, गुलाम कहा, गुलाम कहा। बाबा अगर हुसैन को कहना भी था मेरे कान में कह देते, अकेले में कह देते, मैं बर्दाश्त कर लेता, सबों के बीच में, दोस्तों के दरमियान में, पूरे मजमे में मुझे गुलाम कहा है। हजरत सैयदना फारूक आज़म के कान मुबारक खड़े हो गए, कहा कि तुझे हुसैन ने गुलाम कहा है? हाँ अब्बा, हुसैन पाक ने गुलाम कहा है। हाँ अब्बा, कोई सबूत? बच्चे गवाही देंगे, शहादत, बच्चे शहादत देंगे। हजरत फारूक आज़म फरमाते बच्चों का क्या है, भूल जाएं या हमारे खौफ के शहादत ना दें। ए अब्दुल्ला ये तख्ती ले, ये कलम ले, हुसैन के पास जा, इमाम हुसैन के पास जा और उनसे कहना कि जो कहा है लिख के दे सकते हैं क्या, जो ज़बान से फरमाया है लिख के दे सकते हैं क्या, जो इरशाद किया है लिख के दे सकते हैं क्या। हजरत अब्दुल्ला ने तख्ती ली, कलम हाथ में लिया, दौड़ते हुए हजरत मौला हुसैन के करीब आए, कहा कि हुसैन अगर हिम्मत है तो लिख के दो जो तुमने कहा है। मौला मुस्कुराए, फरमाते एक मर्तबा 100 दफा लिख दूं तो मेरा गुलाम है, 1000 दफा लिख दूं तो मेरा गुलाम है। तख्ती उठाई, कलम उठाया, वो हुसैन जो कायनात के सुल्तान की गोद में खेला, जिसकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, जिसका इश्क नबी का इश्क है, जिसका प्यार नबी का प्यार है, जिसका अदब नबी का अदब
है जिसकी तासीम नबी की तासीम है। ओ कोठिया वालों, तुम्हें बताऊं क्या है हुसैन। सारी कायनात जिसकी ताजीम करती है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सारी कायनात जिसका सम्मान करती है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। आदम से लेके हज़रत ईसा तक जिनके गुण गाएं उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सारी कायनात जिनकी रज़ा चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। वो मुस्तफ़ा के खुदा फरमाता वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब हम आपको जना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वो रसूल कौनैन जिनकी नालैन है, वो रसूल सारी कायनात जिनकी जूतियों के करीब है, वो रसूल सारी कायनात जिनका सम्मान करे। बल्कि चिश्ती को कहने दो क्या है हुसैन, क्या है मुस्तफ़ा। कफील अंबर भाई के दुआ चाहता हूँ, आदम से लेके ईसा तक पूरी कायनात जिसको राजी करना चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा जिसकी रज़ा चाहे उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। अज़मत इस्लाम हुसैन, अज़मत कुरान हुसैन, अज़मत बुलंदी बंदगी हुसैन, काबे का काबा हुसैन, काबे को निखारने वाला हुसैन, अपने खून से काबे को गुस्ल दे के क़यामत तक के लिए ताबा करने वाला हुसैन। ये कौन हुसैन है जिनका जिक्र करना इबादत है, जिनका नाम लेना सवाब है, जिनको याद करना इबादत है। दोनों हाथों को उठा के पूरी मोहब्बत के साथ कहो या हुसैन, या हुसैन। ओ कोठिया शरीफ वालों, मस्जिदों में नमाज हो रही है ना, ये एहसान हुसैन है। अजान दी जा रही है ना, एहसान हुसैन है। कुरान पढ़ा जा रहा है ना, एहसान हुसैन है। कारी मुसल्ले पे कुरान की तिलावत कर रहा है ना, एहसान हुसैन है। इस्लाम की खुशबू सारी कायनात में फैली है, एहसान हुसैन है। इसीलिए तो शायर ने कितनी अच्छी बात कही है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अच्छा लग रहा? ईमान ताजा हो रहा? हैदर, 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 नारे हैदरी, जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी। कौन हुसैन? इनका बाबा मौला अली, इनकी अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनके नाना मुस्तफ़ा, बाबा अली, माँ सैयदा, नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत। हमें ये वो हुसैन है इनकी कोई नज़ीर नहीं, जिनकी कोई मिसाल नहीं, जिनकी कोई तमसील नहीं। क्या है हुसैन, कैसे हैं हुसैन? सैयदा फारूक आज़म ने कि बेटे ने कहा लिख के दीजिए। इमाम हुसैन ने लिखा कि मैं हुसैन इब्ने अली लिख के देता हूँ, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। बच्चे के हाथ में तहरीर लगी, मुस्कुराता हुआ, अब तो काम हो गया, अब तो सबूत हाथ में है, अब तो शहादत मिल गई। दौड़े, अब्बा हुसैन का कलेजा देखा, हुसैन की शान देखी, हुसैन की हिम्मत देखी, हुसैन का दबदबा देखा। कहा था लिख के भी दे दिया, कहा था लिख के भी दे दिया। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तख्ती को देखा, अब्दुल्ला को देखा, तख्ती को देखा, अब्दुल्ला को, ए अब्दुल्ला जरा करीब तो आ, अब्बा करीब, हाँ करीब आ, सुन, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मुझे नहलाना, कफनाना, खुशबू में बसाना, नमाज नाजा पढ़वाना, कब्र में उतारना, और जब कब्र में उतारना ना, ये तख्ती मेरे सीने पर रख देना, ये तख्ती मेरे कफन
बर्तन में रख देना, ये तख्ती मेरे सीने पे रख देना। अब्बा रखने की वजह क्या है? मुस्कुरा के फरमाया कि जब कब्र में फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहता था? मुस्कुरा के कहूँगा सवालो जवाब बात में करना। जो हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है, उन्होंने लिख के दिया है कि तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। बच्चे की बात समझ में आ गई, कहता हाँ बाबा आपकी वसीयत पे अमल करूंगा। अब हुसैन को बुलाइए, समझाइए, बताइए कि खलीफा वक्त के बेटे को गुलाम नहीं कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है। हज़रत उमर की आंखें सुर्ख हो गईं, जलाल में आए, मिंबर पर बैठे थे, कुर्सी पे खड़े हो गए, अब्दुल्ला की कलाई थामी, जलाल में आए, तुम भी जमाल में आ जाओ और जुमला नोट करो, कयामत तक के लिए तुम्हारे काम आने वाला जुमला है। हज़रत उमर ने बेटे का हाथ पकड़ के पूछा, कहा जालिम तू कहता है कि हुसैन को बुला के डांटूं, हुसैन को बुला के समझाऊं, हुसैन को बताऊं कि वो तुझे गुलाम न कहे, तू खलीफा का बेटा है। ए अब्दुल्ला अपनी औकात में रहा, होश में रहा। अरे तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? तेरा बाप भी हुसैन का गुलाम है, उमर भी हुसैन का गुलाम है। तभी तो भागलपुर की जमीन से अल्लामा इश्तियाक आलम शहबाजी रहमतुल्लाहि अलैह कलम उठा के लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन खुद लिखाए उमर गुलाम हुसैन। वाह वाह वाह। दीन क्या है अगर कोई पूछे, साफ कह दीजिए इमामे, साफ कह दीजिए इमामे, साफ कह दीजिए इमामे हैदर, हैदर मौला हसन, मौला हुसैन, ये हसनी, ये हुसैनी। आप लोग खामोश रहिएगा, कहिए या हसन, हाँ या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अच्छा कोटियाँ शरीफ वालों, एक सवाल का जवाब दो, कहीं तकरीर के जोश में मैं सवाल भूल के ना चला जाऊं, खड़गपुर तक पछताऊंगा। एक सवाल का जवाब दो। इतना पैसा खर्च किया, लाइट लगाई, पिंडाल बनाया, माइक, ये लोगों को बुलाया, हज़रत कफ़ील अंबर मोहम्मद अली फैज़ी शायर इंटरनेशनल, जिनकी आवाज़ में बला का जादू है। जो अहले बैत का आशिक होता है उसकी आवाज़ में खनक पैदा हो ही जाती है। हजरत ये सारे लोग आए हैं ना, सबको सुनेंगे। इतना पैसा खर्च जो किया है, लंगर भी बनाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, फायदा क्या है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या है? सुनो, हुसैन किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता। अच्छा आपको तो पता है क्या बोलना है? हाय हाय हाय। हुसैन किसी का कर्जा बाकी, और जोर से बोलो, हुसैन किसी का कर्जा बाकी। एक ऐसा वाकया बता दूं कि ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं कहीं से जा रहा था, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के दामन में मौला हसन, मौला हुसैन, दोनों शहजादे पत्थर की चट्टान पे बैठे हैं, जलवा चमक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा करीब गए, सलाम किया, कहा कि बच्चों यहाँ, शहजादों यहाँ, मुस्तफ़ा के नवासों यहाँ। चचा हम किसी जनाजे में गए थे, थक गए हैं, सुस्ताने के लिए बैठे हैं। हज़रत आज का मुल्ला तो ज़िक्र अहले बैत सुनाने वाले को भी शिया कहता है। मैं इन तमाम मराहिल से गुजर चुका हूँ। हिंदुस्तान में सिर्फ मुहर्रम शरीफ नहीं, 12 महीने हर जलसे में किसी महीने का जलसा हो, मेरा नारा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन सुन सुन के कुछ लोग सुन हो गए।
और फतवा लगा दिया कि शिया है। याद रखिए, हुसैन का नाम लेना शियत नहीं है, बल्कि सहाबा की तौहीन शियत है। मैं तुमको मशवरा देता हूँ, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हर सहाबी की मोहब्बत को दिल में बसा के सुबह शाम हुसैन हुसैन किया करो, चलते फिरते हुसैन हुसैन किया करो, सोते जागते हुसैन हुसैन किया करो। दुनिया में फतवे लगते हैं, लगने दो, मगर क़यामत में हुसैन की चादर तुमको छुपा लेगी। मुस्तफ़ा का करम तुम्हें अपनी बारगाह में ले जाएगा। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, टेंशन लेने का नहीं, डरने का नहीं, फतवा पास मौलवियों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हम तो साफ साफ कहते हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं, और अली भी। एक आवाज में अली भी, और जोर से बोलो अली भी। अब अली हैं कौन? लोगों ने मौला अली को हल्के में ले लिया है। हज़रत अली को हल्के में मत लो, बल्कि अली के हल्के में शामिल लो। ये हल्का बड़ा खूबसूरत है, ये हल्का नूर ही नूर वाला है। क्या अजीब हल्का है। थोड़ी देर 5 से 6 मिनट हुसैन की बाबा की बारगाह में हाथों को उठा के या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। मौला कायनात का कोई जवाब नहीं। आजकल एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, जन्नत में कौन जाएगा? 73 फिरके हैं, आका फरमाते 72 गेट आउट, एक जन्नत में। मगर हर फिरके का दावा कि मैं जन्नती, वो बोला मैं जन्नती, बगल वाला बोला मैं जन्नती, दाएं वाला बोला मैं जन्नती, बाएं वाला बोला मैं जन्नती, पीछे वाला बोला मैं जन्नती, आगे वाला बोला मैं जन्नती। नमाज सबके यहाँ, रोज़ा सबके यहाँ, मिसवाक सबके यहाँ, दाढ़ी सबके यहाँ, टोपी सबके यहाँ, मामा सबके यहाँ। या अल्लाह, सबको जन्नत का दावा, मगर जन्नत में जाएगा कौन? रसूल ने कहा कि एक जाएगा, बाकी गेट आउट। कौन जाएगा जन्नत में? कौन जाएगा जन्नत में? इसके लिए किसी मुल्ला जी से नहीं, किसी मौला से पूछो कि हर फिरके को यह दावा है कि वो जन्नत में जाएगा, मगर कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? वारिस देवा के मस्तानों, वारिस देवा की बड़ी बड़ी आंखों से, मैकता जैसी आंखों से शराबे वारसियत पीने वालों, जरा वारिस पाक की मोहब्बत में कह दो या वारिस, अल्लाह वारिस, हक वारिस, मौला वारिस, मौला वारिस। औलाद है ये खास शहे मशरक़ैन की 26वीं है पुष्ट। वारिस पाक टीटागढ़ कोलकाता। अच्छा, वारिस पाक देवा शरीफ। अरे नहीं, एक बात, मरकज तो वही है। अरे हम सब मौला अली व टीटागढ़ वाले हों, चाहे देवा वाले हों, चाहे कोठिया वाले हों, जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तवज्जो, अब जन्नत में जाएगा कौन? हज़रत कफील अंबर, आशिक़ अहले बैत, नक़ीब अहले बैत। इस बंदे की जबान में ऐसी तासीर है, जब बोलता है तो ऐसा लगता है जबान कफील अंबर की है, फैजान जनाबे हैदर का है। बेशक बेशक। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, 73 फिरकों में जन्नत में कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? तो इस सवाल का जवाब चिश्ती ने आपको बताना है। सुनो, जन्नत में कौन जाएगा? नमाज सबके यहाँ, रोजा सबके यहाँ, हज सबके यहाँ, ज़कात सबके यहाँ, दाढ़ी सबके यहाँ, टोपी सबके यहाँ, मगर जन्नत में कौन जाएगा? तो 4 मिसरों में जवाब है। इंशाअल्लाह मिसरा सुनने के बाद आप तड़प जाएंगे, अब आपके दोनों बाजू मौला हुसैन के नाम पे खड़े हो जाएंगे कि इस्लाम पे एहसाने हुसैन इब्ने अली है। मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है, कहने को तो कहते हैं सभी खुद को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, पंजतनी है, पंजतनी है। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदरे मुस्तसा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यस्तानम। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के
अब भी खैबर कांप जाता है। अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, ये वो चिराग है जो वादियों में जलता है। क्या मौला अली की शान है, क्या मौला का मकाम है। हजरात, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। मुस्तफा का वकार अली, वकारे पंजतन अली, अबुल हसन अली, शाह जमन अली, जहरा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, खंदक का फातेह अली, मुस्तफा का जानशीन अली। और कोठिया वालों, ये वो अली है कि जब नबी की जुल्फ़िकार लेके मैदान में जिहाद करता है तो आसमान से जिब्रील को कहना पड़ता है, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फ़ज़ाइल इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। ज़ोर से बोलो या अली, और ज़ोर से या अली। मौला अली कहीं से गुजर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कफिल भाई, कभी मौला अली से मुलाकात हो तो पूछूं कदम को चूम के कि सरकार कहाँ जा रहे थे। अली जा रहे हैं, उधर से एक साहब आ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम अली है? हसनैन के बाबा आप हैं? ज़हरा के शौहर आप हैं? मुस्तफ़ा ने आपको बाबुल इल्म कहा। एक सवाल है, एक सवाल है आपसे, तवज्जो तवज्जो, मुझे देखें आप। एक सवाल है, क्या ये बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील, कोटियाँ शरीफ वालों, जिब्रील किसी MLA MP का नाम तो है नहीं कि गूगल खोल के www.jibril.com कि जिब्रील मुजफ्फरपुर में है कि भागलपुर में है। आजकल तो गूगल का ज़माना है, हर चीज़ गूगल से। कोई सवाल हुआ, मसला गूगल, ये सवाल का जवाब गूगल। गूगल के चक्कर में कितने पागल हो गए। अभी भी नबी का घराना बाकी है, अली के शहजादे बाकी हैं। तेरा हर सवाल का जवाब गूगल के पास नहीं, अली के बेटों के पास है। ओ कोठिया वालों, तुम जानते हो तुम किस अली के गुलाम हो? मौला अली ने आखिरी वक्त में किसी ने पूछा, या अली दुनिया से जाते जाते किसी बात की आपको हसरत है? किसी बात का अफसोस है? किसी बात का टेंशन है? किसी बात का रंज है? किसी बात का गम है? आप शहीद हो गए, दुनिया से जाने वाले हैं, किसी बात का अफसोस है? लोग दुनिया से जाते हैं, किसी को औलाद का गम, किसी को माल का गम, किसी को बीवी का गम, किसी को कुछ गम। या अली आपको भी कोई टेंशन है, कोई रंज है? मौला ने फरमाया, हाँ हाँ, मुझे दो गम है, मुझे दो बातों का अफसोस है। कहा क्या? मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया था उतना लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, और अल्लाह ने जितना बड़ा मुझे सखी बनाया था दुनिया ने उतना मांगा नहीं। ये अली है, और अली के बच्चे भी अली की वसातत से सब जानते हैं। तुम्हें गूगल से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। अभी देवा मौजूद है, कलियर मौजूद है, कि चौचा मौजूद है, मारहरा मौजूद है, अजमेर मोहल्ला मौजूद है। आगे बढ़ो तो बगदाद मौजूद है, और आगे बढ़ो तो करबला मौजूद है, और आगे बढ़ो तो अली का रोज़ा मौजूद है, और आगे बढ़ो तो मुस्तफ़ा का आस्ताना मौजूद है, नबी का दर मौजूद है, सैयदा फातिमा का घर मौजूद है। हाँ तो उठा के बोलो, या हुसैन। इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तवज्जो, अटेंशन प्लीज, सांसों की आवाज आनी चाहिए। इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मौला अली को तो ये कहना चाहिए कि भैया माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जब नबी ये कौनैन को इल्म गैब नहीं तो मुझे क्या पता। मगर अली जानते थे एक ज़माना ऐसा आएगा, नए नए लोग आएंगे, किस्म किस्म के लोग आएंगे, रंग बिरंगे लोग आएंगे, किस्म किस्म की बातें करेंगे। मुस्कुरा के अली ने दाएँ देखा, फरमाया ना, बाएँ देखा,
पीछे देखा नहीं, आगे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरी कायनात को देखने के बाद अली मुस्कुरा के फरमाते, वो सवाल करने वाले, मैंने मशरिक में देखा जिब्रील नहीं है, मगरिब में देखा जिब्रील नहीं है, शिमाल में देखा जिब्रील नहीं है, जुनूब में देखा जिब्रील नहीं है, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे देखा जिब्रील नहीं है, अर्श आज़म पे जिब्रील नहीं है, मैंने ज़मीन के तह में देखा जिब्रील नहीं है, पूरी कायनात को छान लिया जिब्रील नहीं है, मुझे तो लगता है कि आप ही जिब्रील हो, आप ही जिब्रील हो, आप ही जिब्रील हो। आने वाले का हाँ हाँ मैं ही जिब्रील हूँ, सवाल लेके आया था कोठिया शरीफ वालों, ये अली है जो पूरी कायनात को छान के जिब्रील को पहचानते हैं। सोचो जब अली का इल्म इतना है तो मुस्तफा का इल्म कितना होगा, रसूल का इल्म कितना होगा, तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह मौला अली, इमाम अली, उसी अली के बेटे हसन और हुसैन चट्टान पे बैठे हैं। तवज्जो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, शहज़ादो कहाँ गए थे? चचा जनाजे में गए थे, थक गए, चट्टान पे बैठे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने इमामा शरीफ को उतारा। तुम क्या जानो अहले बैत की शान क्या है, तुमको क्या पता अली के बच्चों का वक़ार क्या है। हज़रत अबू हुरैरा ने इमाम शरीफ को उतारा, इमाम हुसैन की जूती मुबारक को साफ किया, इमाम हसन की जूती मुबारक को साफ किया, मौला हसन के कदमैन शरीफैन को साफ किया, मौला हुसैन के कदमैन शरीफैन को साफ किया। दोनों शहजादे कहते, चचा ऐसा मत कीजिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा ने आंखों में अश्क ला के कहा, शहजादो मैंने रसूल पाक से तुम्हारी जो शान सुनी है, तुम्हारा जो मर्तबा सुना है, तुम्हारी जो अज़मतें सुनी हैं, ये इमामा क्या है, अगर पूरी जिंदगी तुमको अपने कान्हे पे बैठा के मदीने में फिराऊं तब भी तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकता। ये शान हुसैन है, ये अज़मत हुसैन है। आगे बढ़ने से पहले एक मर्तबा सीने से आवाज आए, या हसन, जोर से या हसन, या हुसैन। मदीने शरीफ में सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, बैतुल माल में कपड़े आए, कपड़े लिबास, ईद का मौका था, ईद को एक हफ्ता बाकी है, कपड़े आए, मदीने के बच्चों को बुलाया गया, फारूक आज़म जिम्मेदारी से कपड़े तकसीम कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हसन से फरमाया और मौला हुसैन से फरमाया, जाओ सैयदना उमर फारूक वहाँ पे कपड़े बांट रहे हैं, जाओ तुम भी लो, ईद करीब आ रहा है। दोनों शहजादे गए और करीब जब गए हज़रत फारूक आज़म खड़े हो गए, शहजादों को लिया, तख्ते पे बिठाया, फरमाया शहजादों आने की वजह, हम आए हैं, हमें कपड़े चाहिए, आप सबको तकसीम कर रहे हैं, हमें भी चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया शहजादों आपके लिए ये कपड़े नहीं, ये तो आम बच्चों के लिए हैं, आप तो शहजादे हैं, शहजादे आप तो शहजादे हैं, शहजादे। उसी वक्त आवाज दी, इस वक्त सबसे कीमती कपड़ा कहाँ मिलता है? जवाब दिया यमन में। एक आदमी को खड़ा किया, फरमाया कपड़े ये पैसे लो, तेज सवारी पे बैठो और यमन शरीफ जाके जो सबसे कीमती कपड़ा हो वो मौला हसन के लिए, वो मौला हुसैन के लिए। उमर की एक एक कथा हमें चीख चीख के बता रही है कि शान हसन क्या है, शान हुसैन क्या है। थोड़ी देर और चिश्ती को बर्दाश्त कीजिए। अच्छा 5-6 मिनट, वैसे भी घंटा होने वाला है। हाँ तो उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब देखिए मौला हुसैन की आखिरी बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि हजरात एक खर्च करने का फायदा क्या, हुसैन किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता। बोलिए बोलिए, हुसैन किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते, रखता नहीं रखते।
अदब से अदब से अदब से, ये बहुत बड़ी बारगाह है। मौला हसन मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहीं जा रहे हैं, अरे कहीं नहीं, उम्रा पे जा रहे हैं, काबे के तवाफ के लिए जा रहे हैं। साथ में पूरी एक फौज है, लश्कर है, असहाब साथ में है। आगे बढ़े, गर्मी का मौसम है। अचानक मौला हुसैन ने मौला हसन से अर्ज किया, भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी पीना है। कोठियां शरीफ वालों, इस पानी से हुसैन का रिश्ता बड़ा पुराना है। जी, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। मौला हसन ने देखा थोड़ी दूर पे छोटी सी झोपड़ी है, तवज्जो। सवारी से नीचे उतरे, इमाम हुसैन भी नीचे उतरे। दोनों भाई हाथ में हाथ देख के, इमामत के हाथ में इमामत, शहादत के हाथ में शहादत। दोनों भाई आगे बढ़े, दरवाजे के करीब पहुंचे तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। दरवाजे पे दस्तक दिया। एक 70 साल की बुढ़िया ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही जब मौला हसन हुसैन को देखा, हाय हाय, इतना खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोठिया वालों कहाँ हो, देवा शरीफ पहुंच गए क्या? इतना खूबसूरत, इतना हसीन। कभी मौला हसन को देखे, कभी मौला हुसैन को, कभी मौला हसन को, कभी मौला हुसैन को। कहाँ से आए हैं? मदीने से। जाना कहाँ है? मक्के। रुकिए, दौड़ के अंदर गई। उसका 80 साल का शौहर सोचा, उठ जल्दी उठ, खाली सोता रहता, उठ। कहा क्या हुआ? कयामत आ गई क्या? कयामत नहीं, आज तो कयामत पे कयामत आई है, कयामत पे कयामत आई है। ए मेरे शौहर, तू 80 साल का, मैं 70 साल की। हमने हर महीने आसमान पे भी चांद को तन्हा देखा है, आज 2-2 चांद जमीन पे उतर आए हैं। आज 2-2 चांद जमीन पे उतर आए हैं। पकड़ के लेके आई। बुढ़ाऊ ने भी मौला हुसैन को देखा, इतना हसीन। हसन को देखा, इतना हसीन। हसन हुसैन, हसन हुसैन। अम्मा पानी पिलाओ ना। बुढ़िया गई, प्याले में पानी लेके आई, मौला हसन को दिया। मौला हसन ने मौला हुसैन को दिया। हुसैन बैठ के पानी पी रहे हैं। ज़ईफा पूछती, आपका नाम क्या है? हसन। इनका नाम क्या है? हुसैन। अब्बा का नाम क्या है? अली। कहाँ से आए हैं? मदीने से। कहाँ जाना है? उम्रा करने के लिए काबा। सवाल कर रही, मौला हसन जवाब दे रहे हैं। और गुलाम मुस्तफा भाई जुमले पे गौर कीजिएगा, दुआ दीजिएगा। अचानक मौला हुसैन ने पानी पीते पीते ज़ईफा को देखा और फरमाया, अम्मा सारा सवाल भैया हसन से करेगी, कुछ मुझसे भी पूछना कि मैं कौन हूँ, जरा पूछना मैं कौन हूँ। ज़ईफा कहती, हाँ हाँ शहजादे, कौन है? तवज्जो कोठिया वालों, इस वक्त माइक पे चिश्ती बैठा है। चिश्ती जब ज़ईफा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो मौला जलाल में आए, फरमाते, अम्मा हम वो हैं जो तकदीर को बदल दिया करते हैं। वाह 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 वाह। हम वो हैं। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन। हम वो हैं जो तकदीर बदल दिया करते हैं। मांग, क्या मांगती है? हाय हाय हाय। मांग, क्या मांगती है? अरे वो तो हुसैन की बारगाह है। ये आशिक है हुसैन तुमको कहता है, ये वजदानी कैफियत बता रही। या मौला हुसैन मौजूद है, जो मांगना है दामन फैला के मांग लो। औलाद चाहिए मांगो, दौलत चाहिए मांगो, सरवत चाहिए मांगो। अरे दुनिया क्या चीज है? जन्नत चाहिए। हाय 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 हाय। जन्नत चाहिए। मौला फरमाते मांग, अम्मा मांग। अब हुसैन मूड में आ गए। मांग मांग, क्या मांगती है? मांगू, हाँ मांग, मांगू, हाँ मांग। शर्म आ रही, मांग। हया आ रही, मांग। मांगू, हाँ मांग। हजरत मैं 70 साल की हूँ, शौहर 80 साल का है, कोई औलाद नहीं। बस आखिरी 5 मिनट, बेदम यही तो 5 हैं, और जिसके साथ है 5 नहीं आती उस पे कोई आँच। चाहे तुम कितनी कर लो जांच, हमारे साथ हैं
एक आवाज में हमारे साथ है, हमारे साथ हैं। मैं कफील भाई के कदमों को चूम के एक बात बता दूं, वजीफा दे रहा हूं। उलमा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं 5 नाम, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। सुभान अल्लाह। आप भी कह दो हसन, हाय 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 हसन, जोर से हसन और जोर से हसन। ये नाम मेरे लिए इसमें आजम से कम नहीं है। हुसैन का नाम इसमें आजम है। हसन, गुलाम मुस्तफ़ा भाई कोटिया वालों को बता दीजिए कि यह नाम अगर दीवार पर लिख दिया जाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उस घर में चोरी, बोलो ना, चोरी, डकैती, आग, कोई हादसा, कोई मुसीबत नहीं आती। दुकान पे लिखो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, बरकत ही, रहमत ही। कश्ती पे लिखो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, कश्ती डूबती। सवारी पे लिखो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, एक्सीडेंट होता नहीं। अब कोठिया वालों, चिश्ती को सीना ठोक के बोलने की इजाजत दो। ये नाम दुकान पे लिखा जाए, बरकत घर में लिखा जाए, रहमत कश्ती में लिखा जाए, डूबती नहीं। तो जिसके सीने में, दिल में ये 5 नाम लिखे हो, उनका आलम क्या होगा, उनकी शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा। या हुसैन, या हुसैन। 70 साल की मैं हूँ, 80 साल का मेरा शौहर है, कोई औलाद नहीं है। अच्छा औलाद चाहिए? हाँ, इमाम हुसैन ने बचा हुआ पानी दिया, कले अम्मा पी ले, अम्मा, बल्कि मैं बगल से कहूंगा अम्मा पी ले, जा अपनी जिंदगी जी ले, अम्मा पी ले, जा अपनी जिंदगी जी ले। मौला हसन ने, मौला हुसैन ने पानी दिया, कफील अंबर भाई ज़ईफ़ा खड़े खड़े पी गई। मौला फरमाते जा जा जा, 9 महीने के बाद तुझे बेटा होगा, 9 महीने के बाद तुझे बेटा होगा। हुसैन को ये भी पता है कि 9 महीने के बाद होगा, हुसैन को ये भी पता है कि बेटा होगा। फरमाया सुन अम्मा, जब बेटा होगा ना, नाम मत रखना, कान में अजान मत देना, तकबीर मत पढ़ना, मदीना लेके आना, सैयदों की हवेली का पता पूछना, कान में अजान हम देंगे, नाम हम रखेंगे, तकबीर हम पढ़ेंगे। मौला हुसैन आगे बढ़ गए, मौला हसन आगे बढ़ गए। क्या खुदा की शान है, क्या हुसैन की जबान है, हुसैन की जबान है, मगर तासीर मुस्तफ़ा की है। बोल हुसैन रहे हैं, करम मुस्तफ़ा का है। हमें जिस जाते वाला ने मुस्तफ़ा की जबान पाक को चूसा हो, सोच उस जबान की तासीर क्या होगी, उस जबान की शान क्या होगी। हज़रात 9 महीने के बाद एक चांद सा बेटा उस बुढ़िया की गोद में आया। दुनिया हैरान है, साइंस हैरान है। 70 साल की ज़ईफ़ा है, 80 साल का बूढ़ा है, औलाद कहां से? तो मैं दुनिया को बताना चाहूं, दुनिया की पूरी मादियत, पूरी ताकत जहां दम तोड़ देती है, वहां से अली के बेटों का काम शुरू होता है, हुसैन वालों का काम शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 9 महीने के बाद बेटा हुआ, 1.25 महीना गुजरा। बुढ़िया अम्मा बेटे को लेके, शौहर को लेके मदीने पहुंची। पूछा सैयदों की हवेली का पता पूछा, लोगों ने बोला जा जा, सखी का आस्ताना वही है, गनी का घर वही है, इमाम का घर वही है, आका का घर वही है। ये वो घर है जहां से कोई खाली नहीं जाता। गुलाम मुस्तफ़ा वारसी भाई, मैं चला जाऊंगा, मेरा एक शेर आप याद रखिएगा और हमेशा पढ़ा कीजिए। आप भी पढ़ा पढ़िएगा, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। ये हुसैन का घर है, ये हसन का घर है, ये फातिमा की दहलीज है, ये अली की चौखट है। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कब्र वाले जानते हैं कब्र शान अहले बैत। क्या शान अहले बैत है? आई मौला हुसैन की दहलीज पे मजमा लगा है। हुसैन दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं, हुसैन देते जा रहे हैं, लोग लेते जा रहे हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ज़ईफ़ा अपनी गोद में बच्चे को लेके शर्मा के खड़ी है। मौला फरमाते अम्मा आ गई, बच्चा कहाँ है? आका आपने हमें पहचान लिया, 10 महीने के बाद भी पहचान लिया, इस मजमे में भी पहचान लिया, इस भीड़ में भी पहचान लिया, इतने दीवानों में पहचान लिया। हुसैन तो खामोश रहे। मशीयत कह रही थी ज़ईफ़ा ये दुनिया क्या चीज़ है, ये तो अपने गुलामों को क़यामत में भी पहचान लेंगे, महशर में भी पहचान लेंगे, हशर में भी पहचान लेंगे। करीबा कफील भाई तवज्जो चाहूँ, करीबा बच्चे का नाम रखा ना, कान में अजान दी ना, तकबीर पढ़ी ना, क्यों? आपने मना किया था। अच्छा मैं अजान दे दूं? हमें हुसैन ने बच्चे के कान में अजान दी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। आका बच्चे का नाम, बच्चे का नाम, हाँ बच्चे का नाम, हाँ नाम बच्चे का नाम हुर, हाँ बच्चे का नाम हुर। पहुँचो करबला पहुँचो, बच्चे का नाम हुर, वही हुर जो अकेला आया जहन्नमियों को छोड़ के इधर। बच्चे का नाम हुर, बड़ा खजाना दिया हुसैन ने, बड़ी दौलत दी हुसैन ने, निहाल कर दिया हुसैन ने, माला माल कर दिया हुसैन ने, बाकमाल कर दिया हुसैन ने। और जब ज़ईफ़ा जाने लगी कहा सुन सुन, जब ये बच्चा बड़ा होना इसको 3 बार सिखाना कि किसकी दुआ से पैदा हुआ है, और इसको ये बताना कभी ऐसा वक्त आ जाए कि पानी पे कब्जा हो और सामने प्यासे हो तो पानी बंद ना करे, और इसको बताना कि आले रसूल का एहतराम क्या है। कोई ऐसा काफिला मिल जाए जिसमें बीमार भी हो, औरतें भी हो, 6 महीने का बच्चा भी हो, जवान भी हो, बीमार भी हो, उस काफिले पे सितम ना करे, उस काफिले पे जुल्म ना करे। ज़ईफ़ा चली गई, बात खत्म हो गई। वो दौर भी आया कि मौला हुसैन करबला जा रहे हैं 10,000 की फौज के साथ। इमाम हुसैन अली मकाम को रोकने वाला कोई और नहीं, वही बच्चा था जिसका नाम मौला हुसैन ने हो रखा था। हुसैन ने देखा, पहचान गए, मुस्कुराने लगे। वो ना पहचान सका मगर हुसैन पहचान गए। अल-किस्सा मुख्तसर, वो वक्त भी आया कि करबला में जंग हो रही है, 10 तारीख है, आशूर का दिन है। हुसैन कभी असगर को दे रहे हैं, कभी अकबर को दे रहे हैं, कभी कासिम को दे रहे हैं, कभी यौनो मोहम्मद को दे रहे हैं, कभी अब्बास के बाजू कटवा रहे हैं, मगर हुसैन इस्तकामत का पहाड़ बन के खड़े हैं। हुसैन जबल इस्तकामत बन के खड़े हैं। क्या हुसैन का सब्र है, क्या हुसैन का ज़ब्त है, क्या हुसैन की हिम्मत है, क्या हुसैन की बहादुरी है, क्या हुसैन की शुजाअत है। जहां दुनिया थर्रा जाए वहां हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, जहां सब्र करना मुश्किल है वहां हुसैन शुक्र कर रहे हैं। आखिरी वक्त ऐसा भी आया, हुसैन ने कहा है कोई जो मेरी मदद करे। पहचानो, नबी का नवासा मैं, अली का बेटा मैं। इस वक्त पूरी कायनात में मेरे अलावा नबी का नवासा कोई नहीं, सैयदा का बेटा कोई नहीं। हज़रत कफील भाई, मैं एक बात समझ नहीं पाता कि जन्नत सामने खड़ी है, 22,000 के लश्कर को हुसैन आवाज दे रहे, आओ आओ आओ, अब भी पलट आओ। सुनो, मैं इतना सखी हूं ना, अगर तुम अब भी पलट के आ जाओगे मैं असगर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, अब्बास के कातिल को भी माफ कर दूंगा, और मोहम्मद के कातिल को भी माफ कर दूंगा। आप पलट के आओ, मैं तुम्हें राह जन्नत दिखाने आया हूँ। 22,000 लश्कर में से किसी के कान पे जू न रहेगी, मगर एक आदमी आगे बढ़ा, आके हुसैन के कदमों पे सर रखा। ये वही हुर हैं जिनका नाम हुसैन ने रखा था, जिनके कान में अजान हुसैन ने दी थी, तकबीर हुसैन ने पढ़ी थी। आए कदम से लिपट के ज़ारों कतार रोने लगे, आका बख्श दो, आका माफ कर दो, मौला माफ कर दो, बड़ी देर की मैंने आपको पहचानने में, क्या मेरा कसूर माफ होगा? हुसैन कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ये दरे करीम है, यहाँ सबकी खताएं माफ होती हैं। बोल क्या चाहिए? हुसैन कुछ नहीं चाहिए, बस आपके हाथों से जामे शहादत चाहिए। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। मगर कोठिया वालों, मुझे सीने पे हाथ धर के बताओ, इस 22,000 के लश्कर में हुसैन ने एक को चुना, सबको जहन्नम में जाने दिया। मैंने मौला हुसैन से काला में ख्याल में, सरकार पूरी फौज जहन्नम में जा रही थी, इस हुर के बच्चे को भी जहन्नम में जाने दिया होता, पलटा के अपने करीब बुलाया क्यों, कदमों से लगाया क्यों, चुना क्यों? तो हुसैन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हमने हुर को इसलिए बचा लिया है कि इसके घर का पानी पिया था, इसके घर के साए में खड़े हुए थे, इस
इसका नाम रखा था मैंने, इसके कान में अजान दी थी। कल दुनिया कहेगी कि हुसैन ने नाम रखा था, हुसैन ने अजान दी थी, हुसैन ने घर का पानी पिया था, तब भी वो जहन्नम में गया। हुसैन का एहसान देख रहे हो, हुसैन की मोहब्बत देख रहे हो। 22,000 के लश्कर में से खुद को पहचान के निकाला, जन्नत का राही बना दिया। अब मैं जो हुसैन तवज्जो चाहूंगा, जो हुसैन जिस घर का पानी पी ले, उस घर का कोई शहजादा, कोई बेटा जहन्नम में जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। तो जो लोग हुसैन के नाम के लंगर लुटा रहे हैं, जो हुसैन के नाम पे पानी पिला रहे हैं, जो हुसैन के नाम पे झंडे लगा रहे हैं, जो या हुसैन कह रहे हैं, जो यजीदियत के सीने पे अपना कदम रख के हुसैन का नारा लगा रहे हैं, क़यामत में कौन कहाँ होगा हमको नहीं पता, हम तो हुसैन के दामन के नीचे हैं। खड़े हो जाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, वाह 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 वाह। वाह बोलो। अच्छा 5 मिनट। बेदम यही तो, जोर से बेदम यही तो, और आवाज में बेदम यही तो, और जोर से बेदम यही तो। मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली या हसन, जोर से या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ए अली के बच्चे हैं, अली के शहजादे हैं, अहले बैत पे कफील भाई किसी को कयास मत कीजिएगा। सही। अहले बैत पे किसी को कयास मत कीजिएगा। तमाशा बना रखा है। हमें याद तुमको नहीं पता कि जब अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि आपके बाद हमारा क्या होगा, तवज्जो, आप आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी मैसेंजर हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या? आका ने फरमाया तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। तवज्जो, 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी, अहले बैत। जोर से बोलो, दूसरी मेरी, जोर से यार, जोर से, दूसरी मेरी। हजरत कफील भाई, एक बात समझ में नहीं आई, ये नबी किससे